टाइम कयामत तक की तेरी मंजी ठोक के जाऊंगा आज मैं। साले जूनियर आर्टिस्ट होकर हीरो के डायलॉग मार रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? अच्छा है मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। तो भाई आज का मुनाजरा मुफ्ती साहब और इंजीनियर मिर्जा के दरमियान अच्छा है। इन्होंने कोशिश तो की मुझे नुकसान पहुंचाने की, मंजी अपनी ठुकवा ली। मिर्जा साहब को बहुत मुश्किल से हम जो है वो कंबल से निकाल के लाए हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है। कड़े तो खुटे जो बाहर। हाँ, दोनों मुनाजिर आमने सामने हैं और मुनाजरा जो है बाकायदा स्टार्ट किया जाता है। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। मैं इस मौलवी के सामने अपना पहला एतराज रख रहा हूँ। मेरा पहला ही एतराज आइटम बम है, इन बरेलवियों की दीवार हिला देगा। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट। पहला एतराज सुनो मेरा, ये बरेलवी बुनियादी अकीदा ही चिश्ती रसूलुल्लाह वाले हैं। ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाली पार्टी है। अब आप देखें कितने शरीफ बने हुए हैं, कह रहे हैं कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह का तो हम इनकार करते हैं। देखें हर बंदा आप बाहर निकल के अल्लाह अपना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा रहा है इनके बड़े में से। इंजीनियर मिर्जा प्लम्बर का जवाब देने से पहले मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये मेरे सामने आके बैठा। ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟੋ, ਥਾਨਵੀ ਰਸੂਲullah ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ चिश्ती रसूलullah ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟੋ। और पिट से आप आके मेरे बारे में बह जाते हैं ये लोगों की मंजी ठोकता है, आज मैं इसकी मंजी ठोकूंगा सही से। कि ये बात करे और मैं फिर इनकी मंजी ठोकूं। बिल्कुल। इंजीनियर मिर्जा प्लम्बर हम पर ये एतराज करता है कि हम चिश्ती रसूलुल्लाह को अपना बुनियादी अकीदा समझते। ये कहते हैं बुनियादी, भाई बुनियादी अकीदा है जब आप दिफा कर रहे हैं। मैं इससे ये पूछता हूँ कि तू हम बरेलियों में कोई एक बंदा भी दिखा जो चिश्ती रसूलुल्लाह को अपना बुनियादी अकीदा समझता हो। अभी तुम्हारे सारे मौलवी जिंदा हैं जिन्होंने वो मुनाजरे लड़े हुए हैं। पूछो जरा हनीफ कुरैशी साहब से, पूछो जरा नूरी से, वो किला ठोकांगा वो वाला नूरी। बुनियादी अकीदे का मतलब यह है कि बंदा जिस तरह नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरह फातिहा नमाज की बुनियाद है। जी जी जी। ये कहता है कि इसी तरह हम जो है चिश्ती कलमा रसूलुल्लाह को जो है बुनियादी अकीदा समझते हैं। जी कोई कलमा पढ़ता तो नहीं, चाहे पढ़ता है या नहीं पढ़ता, जब दिफा कर रहा है ना तो इसी में आ रहा है। वो तो आप कादियानियों से पूछे, वो भी कहते हैं हम खत्म नबूवत को मानते हैं। मैं इससे ये पूछता हूँ मिर्जा जेलवी से कि तू दिखा, हमें किसी एक बंदे को भी दिखा जो अपना बुनियादी अकीदा समझते हो चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमे को। तुम लोगों ने मुनाजरे लड़े हुए हैं। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। तौबा तौबा तौबा। और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। हनीफ कुरैशी ने भी लड़ा, छोटू मौलवी ने भी लड़ा। खाजा ने क्या फरमाया सुनो कि मैं कौन हूँ, हम ही बता देते हैं। और क्या हूँ? कुत्ता है तो कुत्ता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ। और ये छोटू बैठ के कह रहा है सुभान अल्लाह। गुलामों में से एक हूँ। कमीने गुलामों में से एक हूँ। कि कमीना गुलाम ही निकलिया है। एक कमीनिया नहीं काम है अपने नाम वाला कल में पढ़ाना। वाकई बड़ी कमीन की हरकत की थी तू, वाकई तू कमीना गुलाम ही है। नहीं तो आए हमारे बड़ों ने मीनारे पाकिस्तान इसके लिए मौजूद रखा है। वो पीर भगोड़े शाह जे उन्हें कहा मैं मीनारे पाकिस्तान तू छाल मारेगा और लैंड करांगा। अब ये सारे बरेलवियों की जिम्मेदारी है कि बाबा मैंने ढूंढ के इनको दे दिया, जो उड़ सकता है उड़े, तो पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में बरेलवी कर लवे। मिर्जा साहब मुफ्ती साहब ने आपके एतराज का जवाब दे दिया है ना, बल्कि उल्टा आपके ऊपर एतराज कर दिया है। तो अब आप इसको किस तरह क्लियर करेंगे? वरना मैं इनसे सवाल करता हूँ, फिर आला हजरत ने फतावा रज़विया में क्यों लिखा है कि सबा सनाबिल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है? अगर आला हजरत को पता था और उन्होंने फिर भी तारीफ की तो आला हजरत गए, और अगर नहीं पता था तो उनकी बुजुर्गी फारक कि ऐसी किताब की तारीफ कर रहे हैं जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। सबा सनाबिल में ही तो चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा लिखा हुआ है, तो वो तो दिफा कर रहे हैं आला हजरत। हाय 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 कितने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨੇ। बस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, एक ਵੱਡੀ बोतल रखो, एक चिप्सां ਦਾ पैकेट, एंजॉय करो टिखा। मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब तो मिर्जा ने दे दिया है और उल्टा जो है आपके ऊपर जो है वो एतराज बांध दिया है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या जवाब देंगे? बहुत चंगा नाम है। अच्छा जी, इस मिर्जा ने ये एतराज किया हम पर कि ये मेरे डर की वजह से नहीं पढ़ते। बिल्कुल, और डर गए जो है, हाँ नस गए जो है। अबे ओ प्लम्बर, तेरी ये औकात कि हम तुझसे डरेंगे?
अपने बिल के अंदर बैठ के हम पर एतराजात करता है। ओ मामा सवाल दा जवाब दे, ये केड़ी गल तू कर रहा है? अब सुन मेरी बात, ओ मिर्जा झेलम के झेलमी मिर्जा प्लम्बर। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, इनकी जितनी टूटियां लीक थी ना, जब तेरा 70 साल पहले इस दुनिया में नापाक वजूद भी नहीं था ना, हमारे उलामा इसका जवाब दे गए। जवाब है जी, किताबा बदल गया ने, अगली गल करो। ये जवाब है? मुफ्ती मोहम्मद अजमल संबली ने 70 साल पहले अपने फतावा अजमलिया की पहली जिल्द के सफा नंबर 7 पर तेरे इस सवाल का जवाब दे दिया है। मुफ्ती शेख मोहम्मद अहमद अजमली साहब लिखते हैं, ठीक है जी, मगर हम एक लम्हे के लिए ये फर्ज करने के लिए भी तैयार नहीं कि ऐसा इत्तेफाक हुआ हो और ऐसा कलिमा जबान मुबारक से निकला हो। गेट टू रो ना, इसमें जरूर किसी बद्दीन का इल्हाक है। हमारी तरफ से तो ये जवाब काफी है। हम इस कलमे की शनात में तामुल नहीं करते और हजरत शेख की तरफ इसकी निस्बत हमारे नजदीक बातिल है। कोई कहानी पुरानी। इस मौलवी ने सारे एतराज के जवाब सही दिए, मैं मानता हूँ। जवाब है ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो जवाब में। और जवाब क्या दे रहे हैं कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं। झूठ बोलता है कि किताबें बदल गई हैं। वो तो मैं 10 तक कोई नहीं बदलियां। 100 साल पहले आला हजरत भी दिफा करके गए, पीर मेरली शाह साहब भी मार्फत की बात कह के गए, और अशरफ थानवी साहब ने भी दिफा किया। मैंने सारी किताबों के हवाले आपको दे दिए। गजब बेइज्जती है। और सबसे बढ़कर 2009-10 के मुनाजरे वीडियोस मौजूद हैं, इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। अल्लाह का करम पूरी दुनिया जानती है। ऐते फ्रॉड जगह किताबों को नहीं बदलियां। इस मौलवी ने सारे एतराज के जवाब सही दिए, मैं मानता हूँ, लेकिन सब में बड़ा एतराज जो मैंने इस पे बांधा था, इस मौलवी पे बांधा था, इसने उससे मुंह छुपाया। क्या? उसका जवाब ही नहीं दिया। आला हजरत ने क्यों लिखा फतावा रज़विया में कि सबा सनाबिल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है, उसका जवाब दे। वो तेरे लिए एटम बम है, टाइम कयामत तक की तेरी मंजी ठोक के जाऊंगा आज मैं। आला हजरत ने अपने फतावे में लिखा कि सबा सनाबिल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल है। जी बिल्कुल। और तू ये बोतान मानता है हम पे कि आला हजरत ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया? अबे जल्दी बोल। तूने फतावा रिज़विया तो पढ़ी, लेकिन अगर तू फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 15 पे जाता और सफा नंबर 7 से 19 खोलता तो तुझे ये पढ़ने को मिलता कि सुन आला हजरत ने क्या लिखा। चलो आला हजरत ने लिखा, यानी अगर कोई शख्स कहे मैं अल्लाह का रसूल हूँ, या फारसी में कहे कि मैं पैगंबर हूँ, बैठ जा, तो वो काफिर हो जाएगा, अगरचे मुराद ये ले कि मैं किसी का पैगाम पहुंचाने वाला एलची हूँ। ठीक है। सुन, अगर तू आंखें खोलता, तू पढ़ लेता आगे, तो तेरा ये राज सब पर फाश हो जाता और तेरी दुकानें बंद हो जाती। हम क्या कहते हैं, आगे चल। तू कहता है कि मैं लोगों की मंजियां ठोकूंगा, आज मैं तेरी मंजिल ठोकता हूँ और तुझे मैं टाइम देता हूँ कयामत तक के, तू के मुझे इस सवाल का जवाब दे। मेरे कयामत तक के टाइम है तेरा। नहीं सर, इस तरह नहीं। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। ये कहते हैं जी आला हजरत ने तो फतावा रज़विया में लिखा है, अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो काफिर है, और चिश्त की किताबें जो है ये नाकाबिले एतबार है। बिल्कुल उन्होंने लिखा है, लेकिन वो उन्होंने सबा सनाबिल के बारे में नहीं लिखा। सबा सनाबिल की तो तारीफ की है, अब फंस गए। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।